हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स और हिस्ट्री से रिलेटेड 80 ऐसे सवाल लिए हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ का हमारा ये पहला वीडियो है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा और हम आशा करते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो का PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज़ के कुछ वीडियो मिल जाएंगे तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2019 से संबंधित कुछ वीडियो बनाए हैं, उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। वीडियो का पहला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। यह प्रश्न राजस्थान वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक है वो जॉन मैकार्थी है। ऑप्शन 3, जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? यह प्रश्न भी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 2022 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है PDP सेकंड, क्योंकि एनियाक, यूनिवाक और IBM 701 ये तीनों ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, जबकि PDP सेकंड जो है ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 PDP। प्रश्न 3 है, IBM 1401 है। यह प्रश्न राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी 2021 का प्रश्न है। IBM 1401 जो है यह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, जबकि IBM 701 जो है वह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर IBM 1401। सही उत्तर है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा? यह प्रश्न राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है 1981 में एप्सन के द्वारा। यह लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो यूकियो योकोजावा द्वारा एप्सन के द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था, जिसे यूकियो योकोजावा द्वारा बनाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न 5 है, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? यानी हमें ये बताना है कि पीढ़ी 1 से लेकर 5 तक में जो उपकरण या जो कंप्यूटर के प्रकार हैं वो कौन सी इस श्रेणी में सही मैच किया हुआ है। यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 एनियाक जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ट्रांजिस्टर जो द्वितीय कंप्यूटर का मुख्य उपकरण है, CDC 6600 ये तीसरी कंप्यूटर है, VLSI और परम ये चौथी तथा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर और उसके मुख्य उपकरणों के उदाहरण हैं। IBM 701 जो है वो प्रथम पीढ़ी का है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर इसमें जो है वह द्वितीय पीढ़ी के हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 एनियाक, ट्रांजिस्टर, CDC 6600, VLSI और परम। ठीक है। प्रश्न 6 है, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करें। यानी हमें इसमें मैच करना है और यह प्रश्न भी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। इसमें पहला जो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, ये दूसरी पीढ़ी का मुख्य उपकरण था, तो इसका जो 1 होगा वो C से मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा।
इसी तरह से मशीन लैंग्वेज जो है वो प्रथम पीढ़ी का गुण है, यानी 3 जो है वह डी से मिलेगा, तो 3 जो डी है वह इससे मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसी तरह से 2 जो है यानी VLSI जो है वो चौथी पीढ़ी का, VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और परम जो है वो 5वीं पीढ़ी का एक सुपर कंप्यूटर है जो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 है, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? यह प्रश्न लाइब्रेरियन ग्रेड 2 2020 में पूछा गया है। तो AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कंप्यूटर की जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है यानी 5वीं जो पीढ़ी चल रही है उसमें उसका एक बहुत बड़ा लक्षण है या गुण है। तो AI जो है वो 5वीं पीढ़ी से संबंधित है जो वर्तमान में चल रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? भारत में किस एजेंसी ने सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किया? यह प्रश्न भी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2019 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ISI कलकत्ता, यानी ISI कलकत्ता वह एजेंसी है जिसने कंप्यूटर का सबसे पहले भारत में प्रयोग किया है। ऑप्शन 2। प्रश्न 9 है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो ENIAC है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न 10 है, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटिंग यानी सुपर कंप्यूटर के जो कंसेप्ट है वह किसने स्टार्ट किया, किसने शुरू किया, जिस पर सबसे ज़्यादा काम किया? तो सुपर कंप्यूटिंग के जो पिता है वे सेमूर क्रे हैं। यह है सेमूर क्रे। सही उत्तर है ऑप्शन 1 सेमूर क्रे। ये के नहीं है, क्रे है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। सेमूर क्रे सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न 11 है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ में किया गया। यह परीक्षा LDC 2018 में पूछा गया है। तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर परम 8000 है इसका शुभारंभ जो है 1991 में किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? वेरी लार्ज के बाद आया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन 2। प्रश्न 13 है, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम था। यह प्रश्न वुमेन सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है कि भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 शक्ति। शक्ति भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर था, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया क्या होता है? यानी कंप्यूटर की परिभाषा में मल्टीमीडिया क्या होता है? तो मल्टीमीडिया जो है वो ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, कोई इमेज या पिक्चर भी होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, यानी ऑडियो और वीडियो दोनों मल्टीमीडिया में आते हैं। इसके अलावा इमेज और पिक्चर्स जो होती हैं वे भी मल्टीमीडिया में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। यह प्रश्न इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। कमेंट में बताएं इस कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था, कमेंट करके बताएं। प्रश्न 16 है, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग चल रहा है या हो रहा है? यह प्रश्न हाई कोर्ट एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। वर्तमान की जो कंप्यूटर की पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो 5वीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 4 जो 1989 से चल रही है। 1989 से अब तक चल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक इसमें मोड है इस जनरेशन में।
तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 पंचम पीढ़ी। प्रश्न 17 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था, यानी प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें मुख्य उपकरण जो था वह वैक्यूम ट्यूब था, जबकि दूसरे में ट्रांजिस्टर था। तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन 2। प्रश्न 18 है, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है, यानी कंप्यूटर जिस भाषा को बिना अनुवाद किए समझ सकता है वह मशीनी लैंग्वेज होती है। सही है ऑप्शन 1। मशीनी लैंग्वेज को किसी तरह के ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती है, तो मशीनी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद के समझी जा सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ था। जो इंस्टीट्यूट है वो थी सीडैक। सीडैक ने पुणे में इसका निर्माण किया था। तो भारत में सुपर कंप्यूटर पुणे में निर्माण किया गया था, ऑप्शन 4। प्रश्न 20 है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का जो प्रयास है वो 64 बिट होता है, यानी 8 बाइट। 8 बाइट का एक शब्द होता है इसमें, यह 64 बिट होता है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से आमतौर पर किसमें सबसे कम प्रोसेसिंग पावर और यूज़र सपोर्ट की संख्या होती है। सबसे कम प्रोसेसिंग पावर और यूज़र सपोर्ट संख्या होती है, तो इसका सही उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जिन्हें हम घरों में या ऑफिस में जनरली यूज़ करते हैं, जिन्हें पीसी भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 माइक्रो कंप्यूटर। यह प्रश्न एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न 22 है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान किसका था। प्रथम अंकीय यानी डिजिटल कंप्यूटर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 2। यह परीक्षा CHSC SSC में पूछा गया है। 10+2 जो SSC का एग्ज़ाम होता है 10+2 का, उसमें यह परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। प्रश्न 23 है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण निम्न में से संभव हो सका, किसकी वजह से संभव हो सका। यह परीक्षा UPPSC में पूछा गया है। जैसे अपने यहाँ RPSC होती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में UPPSC होती है। उस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है समाकलित परिपथ चिप, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है ये, IC जिसे हम बोलते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1 समाकलित परिपथ चिप यानी IC। प्रश्न 25 है, एनियाक था। प्रश्न 25 है, एनियाक। एनियाक जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 एनियाक। एनियाक जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न 26 है, IC चिपों का निर्माण किया जाता है। IC चिप जो होती है, जिनको इंटीग्रेटेड सर्किट हम बोलते हैं, इसका निर्माण किस पदार्थ से किया जाता है ये बताना है हमें। यह प्रश्न UPPSC में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है सेमीकंडक्टर, यानी धातु के एक प्रकार है सेमीकंडक्टर, यानी जो चालकों से अधिक चालक होते हैं लेकिन सुचालकों से कम चालक होते हैं। इनके बीच की एक कैटेगरी होती है पदार्थ की, जिन्हें सेमीकंडक्टर नाम दिया जाता है। जैसे कुछ तत्व होते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया या सिलिकॉन हो गया, इस तरह के जो तत्व होते हैं, या आर्सेनिक हो गया, ये जो है वे सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका सही उत्तर है सेमीकंडक्टर, ऑप्शन 2। प्रश्न 27 है, स्टोर्ड प्रोग्राम का विचार देन है, यानी स्टोर्ड प्रोग्राम किसकी देन है। तो इसका सही उत्तर है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन। आजकल के जो कंप्यूटर है वो सब के सब स्टोर्ड प्रोग्राम पर आधारित होते हैं, इसलिए जो स्टोर्ड प्रोग्राम के जो विचार देन है वो जॉन वॉन न्यूमैन है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। हिंदी में इनको बोलते हैं भंडारित क्रमावेश। स्टोर्ड प्रोग्राम का संबंध जो है वो
जॉन वॉन न्यूमैन से है। प्रश्न 28 है, एडवाक शब्द का अर्थ क्या होता है? एडवाक शब्द का अर्थ क्या होता है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवाक जो है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिस्क्रीट, वी फॉर वेरिएबल, ए फॉर ऑटोमेटिक और सी फॉर कंप्यूटर। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न 29 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो 1946 में एनिवाक के रूप में किया गया था। एनियाक के रूप में, जिसे जेपी एकर्ट तथा मुचली द्वारा किया गया था। जेपी एकर्ट तथा जेडब्ल्यू म्यूचली ने किया था। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो एनियाक था, जिसका निर्माण इन दोनों ने मिलकर किया था अमेरिका की एक लैब में। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 30 है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है वो कंप्यूटर की तुलना में निम्न होती है। स्मरण शक्ति, याद रखने की पावर, ये होती है निम्न, यानी कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य से ज़्यादा होती है। यह एसएससी में पूछा गया सवाल है। प्रश्न 31 है, परम एक उदाहरण है। परम जो है वह एक, हमें पता है, एक सुपर कंप्यूटर है जिसे भारत में सीडेक इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है, पुणे की। सही उत्तर है ऑप्शन 1, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। यह परीक्षा छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में, पीएससी में। प्रश्न 32 है, माइकल एंजेलो है। माइकल एंजेलो, यह प्रश्न आईबीपीएस में पूछा गया है। आईबीपीएस परीक्षा में माइकल एंजेलो जो है एक कंप्यूटर वायरस है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न 33 है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? हम जो घरों में यूज करते हैं या ऑफिस में जनरल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं, वे कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 3, माइक्रो कंप्यूटर। प्रश्न 34 है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। प्रिंटर और मॉनिटर ये पेरिफेरल यानी बाहर से इनको ऐड किया जाता है। तो ये जो हैं वो हार्डवेयर होते हैं। ये क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ये एक क्वेश्चन भी एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन 3, हार्डवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण जो है वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। प्रश्न 35 है, डीटीपी का पूरा नाम। डीटीपी का पूरा नाम, यह है प्रश्न भी एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। डीटीपी का पूरा नाम, डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, जो कि डिजाइनिंग काम में आता है, डिजाइनिंग वर्क में। जैसे कि फ़ोटोशॉप हो गया, अडोब रीडर हो गया, या एडोब फोटोशॉप हो गया, या आजकल हम ऑनलाइन काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो प्रिंटिंग वर्क में काम आते हैं या डिजाइनिंग वर्क में काम आते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी। अगला प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप जिस पर यह ट्रांजिस्टर होगा। ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। इसको हम बोलते हैं आईसी। जिस सही ऑप्शन है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटे सिलिकॉन चिप जिस पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में आईसी कहलाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाते हैं। ऑप्शन 4, आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा में पूछा गया है। आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा।
प्रश्न 37 है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? क्योंकि पहला कंप्यूटर की बात है तो पहला जो कंप्यूटर जो है आधुनिक कंप्यूटर, उसके पिता जो है वो चार्ल्स बेबेज हैं। तो इसका जो उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज ही होगा, क्योंकि इन्होंने ही पहला कंप्यूटर बनाया। चार्ल्स बेबेज द्वारा जो बनाए गए कंप्यूटर है वे डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने कंप्यूटर परिकल्पना पर आधारित डिफरेंस इंजन बनाया, जो पूर्णतः ऑटोमेटिक मशीन थी। इसी तरह से सन 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक अन्य मशीन का आविष्कार किया, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा। इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 3। प्रश्न 38 है, कंप्यूटर जो है वो क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है वो आंकड़ों के भंडारण यानी स्टोरेज करने वाली एक सक्षम युक्ति है, यह कथन सत्य है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, यह कथन भी सत्य है। यह पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, यह कथन भी सत्य है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये है वायरस द्वारा आक्रमित था, यानी कभी कभी इसमें वायरस इन्फेक्ट कर सकता है इसको, तो यह कथन भी सत्य है। तो ये चारों कथन सत्य है कंप्यूटर के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी चारों। यह जो प्रश्न है वह उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में। प्रश्न 39 है, पहला संक्रियात्मक यानी वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। सबसे पहला जो वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है वह एनियाक है। यह प्रश्न भी एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन 1, एनियाक। एनियाक का जो पूरा नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। क्या नाम है इसका पूरा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, जो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। सही उत्तर है एनियाक। अगला प्रश्न है प्रश्न 40, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर का ये हमें ये बताना है कि कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है। तो इम्प्यूटिंग यानी इनपुट लेना ये करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। कंप्यूटर में किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसलिए इसका जो आईक्यू लेवल माना जाता है वह 0 माना जाता है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है? 0, इसलिए कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है अपने लेवल पर। यह प्रश्न आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन 4, अंडरस्टैंडिंग। प्रश्न 41 है, पीसी का अर्थ क्या है? पीसीपी मतलब पर्सनल, सी मतलब कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर, ऑप्शन 3। यह प्रश्न भी एसएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 42 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है। आईसी चिप जो होती है वो एक सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी होती है, जिसका उदाहरण है सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो इसका सही उत्तर है सिलिकॉन, ऑप्शन 4। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी जो चिप होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड, जो आजकल जो नाम सुनते हम इंटेल i7 i5, ये जो है ये हमारे पेंटियम ब्रांड जो है उसका ही लेटेस्ट वर्जन है, यानी ये माइक्रो प्रोसेसर के वर्जन है, जिनको हम जनरली लोग भाषा में उसको सीपीयू कह देते हैं, जब ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, ऑप्शन 4। तो पेंटियम ब्रांड जो है वे माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल के प्रोडक्ट है। इंटेल एक कंपनी है। तो ये जो प्रश्न है वो यूपी पीसीएस में पूछा गया हुआ है। प्रश्न 44 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका सीपीयू होता है, जिसे उसका ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि सारा काम
CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। सही उत्तर है ऑप्शन 1। यह प्रश्न SSC के CPU SI एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका CPU होता है, ऑप्शन 1। प्रश्न 45 है, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? प्रश्न 45 है, अनुपम क्या है? यह भी SSC CPU SI में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है 46, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का काम क्या होता है? एक्सपेंशन स्लॉट, यह प्रश्न SSC परीक्षा में पूछा गया है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का काम क्या होता है? देखो, एक्सपेंशन स्लॉट जो है वो कंप्यूटर की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए कुछ बस होती है, कुछ जगह होती है जहाँ पे किसी एक्सटर्नल कार्ड या एक्सटर्नल डिवाइस को हम ऐड करके उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? इंटरनल कार्ड को ऐड करता है। यानी अगर हमें जैसे नेटवर्क NIC का कार्ड ऐड करना है नेटवर्क यूज़ करने के लिए कंप्यूटर में, इसी तरह से हमें अच्छे ग्राफिक्स के लिए वीडियो ग्राफिकल कार्ड ऐड करने हैं, तो ये सारे के सारे एक्सपेंशन स्लॉट पर ही ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इंटरनल कार्ड ऐड करना है। प्रश्न 47 है, कंप्यूटर की मुख्य कार्यप्रणाली में शामिल नहीं है। कंप्यूटर की मुख्य कार्यप्रणाली में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर की मुख्य कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट ये कंप्यूटर का बेसिक काम है। ये सबसे बेसिक काम है। किसी भी कंप्यूटर या किसी मोबाइल से अगर हम बात करें तो सिर्फ चाहे कितना ही बड़ा कंप्यूटर हो, चाहे कितना ही छोटा मोबाइल हो, इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 वर्क होते हैं। ये बात अलग है कि इन कामों को हैंडल करने के लिए इनके पास अलग अलग डिवाइस होती है, लेकिन काम 3 ही होते हैं। कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर को इनपुट के रूप में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कंप्यूटर उसको समझकर उस पर प्रोसेस करता है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो इनपुट दिया गया है, और उसको प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं किसी भी कंप्यूटर हो, चाहे वो PC हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो। किसी भी कंप्यूटर की ये 3 बेसिक प्रोसेस होती है बस, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट। प्रश्न 48 है, CAI का पूर्ण रूप क्या है? यह प्रश्न SSC 10+2 में पूछा गया है। CAI, जिस तरह से CAD कैड होता है वैसे ही CAI होता है। कैड में C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, D फॉर डिज़ाइन होता है, वैसे ही CAI में कंप्यूटर एडेड, I फॉर इंस्ट्रक्शन होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए कौन सी संख्या प्रणाली को आधार बनाया जाता है? कंप्यूटर के जो ऑपरेशन होते हैं उसके लिए एक संख्या प्रणाली को आधार बनाया गया है। जैसे एक डेसिमल संख्या प्रणाली है, इसी तरह से एक बाइनरी है, इसी तरह से एक हेक्साडेसिमल है, इसी तरह से एक ऑक्टल है। तो कंप्यूटर के लिए जो बेसिक संख्या प्रणाली जो है वह है बाइनरी सिस्टम, जिसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, या तो 0 या 1, ऑन ऑफ या ऑन, यस और नो, बस 2 ही डिजिट होते हैं, ट्रू और फॉल्स, 2 ही डिजिट। तो इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर जो भी है जितना भी काम करता है वो सिर्फ ये 2 डिजिट को समझता है, 0 एंड 1। तो कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए बाइनरी सिस्टम को आधार बनाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर था। यह प्रश्न SSC CGL में पूछा गया है। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए प्रथम उपलब्ध कंप्यूटर यूनिवाक था, ऑप्शन 3, यूनिवाक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति मापी जाती है। कंप्यूटर की गति मापी जाती है। सही उत्तर है MIPS, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये कंप्यूटर की गति मापने का यूनिट है, MIPS।
सही उत्तर है ऑप्शन एक MIPS। अगला प्रश्न है, दुनिया का प्राचीनतम गणना यंत्र कौन सा है? दुनिया का प्राचीनतम गणना यंत्र अबेकस को माना जाता है। अबेकस को माना जाता है, जिसे चाइना में डेवलप किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन दो। प्रश्न 3 है, विश्व का दूसरा गणना यंत्र कौन सा है? पहला तो हो गया अबेकस, तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा है नेपियर बोन्स, ऑप्शन 3। दूसरा जो है वो नेपियर बोन्स है। अगला प्रश्न है, नेपियर बोन्स में कितनी छड़ों का प्रयोग किया जाता है? नेपियर बोन्स में 10 छड़ों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 2। नेपियर बोन्स जो विश्व का दूसरा गणना यंत्र है, नेपियर बोन्स, इसमें जो छड़ें होती है वो 10 होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। 10 बोन्स। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम यांत्रिक मशीन कौन सी है? विश्व की प्रथम यांत्रिक मशीन, सही उत्तर है ऑप्शन 1 पास्कलाइन। पास्कलाइन जो है विश्व की प्रथम यांत्रिक मशीन है, जिसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था 1642 ईस्वी में। 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने बनाया था ये। इसका काम था डेसिमल नंबर को जोड़ना और घटाना, जिसका नाम पास्कलाइन रखा गया। प्रश्न अगला है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा गया है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा गया है, जिन्होंने डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। तो सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 2। प्रश्न 7 है, अगला प्रश्न है, लूम मशीन का आविष्कार किसने किया? लूम मशीन, लूम मशीन जो है उसका आविष्कार जोसेफ मेरी जैकार्ड ने किया। लूम मशीन, इसका आविष्कार जोसेफ मेरी जैकार्ड ने किया था, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिसे बोलते हैं हम आजकल डेवलपर, जो सॉफ्टवेयर या एप्स बनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं उनको। इसका सही उत्तर है ऑगस्ट एडा, ऑप्शन 1। ऑगस्टा एडा है विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वह मार्क 1 था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मार्क 1, जिसे IBM ने 1944 में बनाया था। अगला प्रश्न है, ब्लेज पास्कल के यांत्रिक कैलकुलेटर का नाम क्या था? अभी हमने देखा इसका नाम पास्कल था, ऑप्शन 3। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। अगला प्रश्न है, पंच कार्ड पर आधारित विद्युत यांत्रिक मशीन कौन सी है? पंच कार्ड पर आधारित, सही उत्तर है हरमन होलरीथ का टेबुलर मशीन। पंच कार्ड पर आधारित विद्युत यांत्रिक मशीन हरमन होलरीथ का टेबुलर मशीन है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, सही उत्तर है ऑप्शन 1 एटानासॉफ बेरी का कंप्यूटर, जो बना था 1942 में। एटानासॉफ बेरी का जो कंप्यूटर है उसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, जिसे 1942 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण क्या था? अभी हमने देखा, इसका सही उत्तर है वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण वैक्यूम ट्यूब था। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन 2 द्वितीय पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, यानी दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मुख्य उपकरण जो था वो ट्रांजिस्टर था। अगला प्रश्न है, भंडारण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था?
भंडारण के लिए पंच कार्ड जो है वो प्रथम पीढ़ी में उपयोग में लिए जाते थे? ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ? उच्च स्तरीय भाषा जो है, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में शुरू हो गया था। ऑप्शन 2। उच्च स्तरीय भाषा का जो प्रयोग है वो द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। उच्च स्तरीय भाषा जैसे बेसिक, फोर्ट्रान, एल्गोल, इनका प्रयोग इस पीढ़ी में किया जाता था। अगला प्रश्न है, व्यवसाय एवं उद्योग में कंप्यूटर का उपयोग हुआ। कंप्यूटर का उपयोग कब शुरू हुआ व्यवसाय और उद्योग में? सही उत्तर है ऑप्शन 2, द्वितीय पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में ही कंप्यूटर का उपयोग शुरू हो गया था व्यवसाय और उद्योग में। अगला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी में मुख्य उपकरण क्या प्रयोग में लिया जाता था? तृतीय पीढ़ी का जो मुख्य उपकरण था वह आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीरियड में इसको वेरी लार्ज स्केल कर दिया गया और पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर कर दिया। सही उत्तर है ऑप्शन 4, आईसी। आईसी जो है वो तृतीय पीढ़ी का मुख्य उपकरण बन गया था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य उपकरण क्या था? चतुर्थ पीढ़ी का जो मुख्य उपकरण है वह बना था माइक्रो प्रोसेसर, जिसे VLSI भी कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क की अवधारणा विकसित हुई। कंप्यूटर नेटवर्क की जो अवधारणा है वह चतुर्थ पीढ़ी में विकसित हुई थी। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, पंचम पीढ़ी में बनाए जा रहे कंप्यूटर को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है जो है किप्स, KIPS, किप्स। किप्स मतलब होता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम है, KIPS, किप्स। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। सही उत्तर है ऑप्शन 3, तृतीय पीढ़ी यानी तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट शुरू हो गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम का चलना। इसी तरह से मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस का होना। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, तृतीय पीढ़ी। अगला प्रश्न है, आईसी किस धातु की बनी होती है? आईसी जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, वह अर्धचालकों की बनी होती है जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम। सही उत्तर है ऑप्शन 3, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ? हम जानते हैं कि यह पहला कंप्यूटर है या पहला गणना का यंत्र है जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में। अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? एनालिटिकल इंजन का निर्माण फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसी के साथ डिफरेंस इंजन का निर्माण भी इन्होंने किया था। सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है JS किल्बी, ऑप्शन 4। JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, एक चिप जिस पर हजारों ट्रांजिस्टरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं, इसको कहते हैं हम आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, समेकित परिपथ चिप। एक चिप जिस पर हजारों ट्रांजिस्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आईसी कहते हैं, आईसी। सही उत्तर है ऑप्शन 2।
अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी का या प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ये ए नहीं है, ये ई है, ए नहीं आप। प्रथम पीढ़ी के ये तीनों ही कंप्यूटर हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। कार्य आधार पर, कार्य की प्रकृति जो होती है, पद्धति जो होती है, उस पर आधार पर कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, एनालॉग तथा दूसरा होता है डिजिटल। इसके अलावा इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। आज के वीडियो का आखिरी सवाल है, प्रश्न है, मापन से संबंधित कंप्यूटर कार्य करता है। यानी जो कंप्यूटर मापन से संबंधित करता है, यानी जैसे भूकंप की तीव्रता नापना है या मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है, इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं वो मापन संबंधित होती है। इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है वे कंप्यूटर एनालॉग होते हैं। वे कैसे कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग। ऑप्शन 1 यानी मापन से संबंधित कंप्यूटर जो है वह है एनालॉग। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। हम जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ लौटेंगे। थैंक यू।